हर पल मुस्कुराओ, बड़ी खास है ज़िंदगी। क्या सुख क्या दुख, बड़ी आस है ज़िंदगी। ना शिकायत करो, ना कभी उदास हो, जिंदा दिल से जीने का एहसास है ज़िंदगी। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक गरीब घर की लड़की जिसके हाथ 5 साल की उम्र में खेल खेल में कट जाते हैं, लेकिन लड़की की हिम्मत और परिवार का साथ पाकर आज भारती एक नए मुकाम पे है। हाँ, ये भारती की कहानी है जो आज कई ऐसी लड़कियों का प्रेरणा का स्रोत है जो कहीं ना कहीं अपने अंदर का हुनर खो चुकी है। तो चलिए सुनते हैं भारती की कहानी। मेरा नाम भारती सैनी है और मेरे पापा का नाम डोरीलाल सैनी है। मेरी मम्मी का नाम श्रीमती बीना देवी है और मैं अभी अल्मोड़ा में बीएफए कर रही हूँ। मेरा 2nd सेमेस्टर है और मेरे कॉलेज का नाम एसएस जिना है। हम 5 भाई बहन हैं और हम 3 बहनें हैं, 2 भाई हैं और मेरी बड़ी दीदी अभी नेट की तैयारी कर रही है और एक दूसरी दीदी की शादी हो गई। बाकी 2 भाई ऐसे घर पे काम करते हैं। बाकी मम्मी हाउसवाइफ है और पापा फार्मर हैं, खेत में काम वगैरह करते हैं। भारती जी, कौन सा ऐसा दिन था जब आपकी लाइफ एक नए मोड़ पे आई थी? मैं करीबन 6, 7, 8 साल की होंगी। एक दिन मैं ऐसे खेलने जा रही थी जंगल की साइड को, तो मुझे एक बॉल टाइप का दिखा था, तो मुझे पता नहीं था वो क्या है। तो मैंने उसको पकड़ा, तो मैंने उसे खोलने की कोशिश की, तो इतने में वो ब्लास्ट हो गया, इससे कि मेरे दोनों हाथ खराब हो गए। तो उसके बाद मतलब एकदम से अचानक से काफ़ी अजीब सा लगा था, लेकिन मैं बच्ची थी तो मुझे इतना कुछ वो नहीं हुआ। फिर उसके बाद मेरा 1 महीने तक इलाज चला हल्द्वानी में हाथों का। फिर आधे हाथ ख़राब हो गए थे, तो डॉक्टर ने फिर आधे वो ख़राब होने की वजह से काट दिए थे। और फिर उसके बाद मैं 1 महीने बाद अपने घर वापस आई थी हॉस्पिटल से। उसके बाद फिर मैं घर पे रहती थी। बाकी मेरा काम वगैरह सब मेरी मम्मी करती थी, मतलब मैं कुछ नहीं कर पाती थी। लेकिन फिर जैसे जैसे मेरे हाथ रिकवर होते रहे, थोड़ा थोड़ा ठीक होते रहे, वैसे वैसे मैं थोड़ा थोड़ा अपना काम खुद ही करने लग गई और थोड़ा कपड़े वगैरह पहनना खुद ही मैं करने लग गई थी। फिर उसके 1 महीने बाद ही मैं स्कूल जाने लग गई थी। मेरे को स्कूल जाने का इतना शौक़ था कि मैं ऐसे ही 1 महीने बाद ही स्कूल जाने लग गई थी। तो फिर वहाँ मैं अपनी दीदी के साथ बैठे रहती थी, वो मुझे अपने से अलग नहीं छोड़ती थी, अपनी क्लास में नहीं भेजती थी, अपने साथ ही बैठाती थी। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे मैंने एक हाथ से लिखना स्टार्ट किया। पहले मैं एक ही हाथ से लिखती थी, तो उसमें राइटिंग में इतनी सफाई नहीं आती थी और इतना साफ लिखा नहीं जाता था। फिर उसके बाद मुझसे किसी ने कहा कि ऐसे लिख, किसी ने बोला कि पैर से लिखते हैं, किसी ने बोला कैसे लिखते हैं। लेकिन फिर मैंने जब दोनों हाथों से पकड़ के लिखना स्टार्ट किया, तो मुझे लगा कि शायद इसमें फ़र्क आ रहा है और इसमें सफाई आ रही है मेरी लिखाई में। फिर मैं लिखने लग गई थी। 6th क्लास में मैं जब थी तब मेरे साथ ही एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद फिर मैंने 6 हाफ ईयरली एग्ज़ाम तो मैंने दे दिए थे, लेकिन 6 जो फाइनल एग्ज़ाम थे वो मैंने ऐसे हाथों से दिए और उसमें मैं पास भी हो गई थी। ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको उस समय और अब डिमोटिवेट करती हैं? वैसे तो ऐसा कुछ आज तक मेरे साथ नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई मुझे डिमोटिवेट करे। बट मेरे आगे पीछे अगर कोई लोग हैं ऐसे, कोई कुछ बोलता भी है, तो शायद मैं उन्हें इग्नोर कर देती हूँ, मैं उनको कभी फील नहीं करती उनकी बातों को। तो आप ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आप डेली मतलब आसानी से कर लेते हो अपनी रियल लाइफ में? वैसे तो मैं सारे काम आसानी से अपनी लाइफ में कर लेती हूँ, जैसे कि खाना बनाना, मैं खाना आसानी से बना लेती हूँ अपना, और बर्तन वगैरह धोना, गाय भैंसों को घास वगैरह देना, मैं सब आसानी से कर लेती हूँ। बाकी उसके साथ मेरी एजुकेशन के लिए पेंटिंग वगैरह करना, बाकी सब मैं आसानी से कर लेती हूँ। और मेन जो मैं लिख पाती हूँ वो भी मैं आसानी से कर लेती हूँ, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए होती। और मेहंदी वहंदी लगाना, बाकी सिलाई करना और साइकिल चलाना, मैं सब आसानी से कर लेती हूँ। मुझे खुशी होती है इन सब चीज़ों को करने में वैसे भी, और ये सब मेरी हॉबीज़ भी हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है साइकिल चलाना, मेहंदी लगाना, कुकिंग करना, पेंटिंग करना। और बाकी मैं वैसे कैंडल वगैरह भी बना लेती हूँ और पार्लर में भी मुझे काफ़ी कुछ आता है। तो क्या आप अपने आप को किसी नॉर्मल आदमी से डिफरेंट समझती हो?
मैं कभी अपने को किसी नॉर्मल इंसान से डिफरेंट नहीं समझती, क्योंकि मैं औरों की तरह बाकी सारे काम खुद ही कर लेती हूँ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि एक नॉर्मल इंसान कर लेता है। और आप लोगों के लिए मेरी ये डिसेबिलिटी होगी, पर मेरे लिए ये मेरी एबिलिटी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपकी फैमिली, स्कूल और कॉलेज लाइफ में और आपके गांव में आपको किस तरह से सपोर्ट किया जाता है? मैं शुरू करती हूँ अपने घर से। मेरे घर में मेरे पापा हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं और मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं रोकते। जो चीज़ मुझे चाहिए होती है वो ला के देते हैं और मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं कि तुझे जो करना है तू वो कर। बाकी मम्मी को थोड़ा डर रहता है कि कहीं अकेले कहाँ जाएगी, क्या करेगी, इसलिए वो थोड़ा मना करती हैं। बाकी सभी सपोर्ट करते हैं मुझे घर से। और मेरी दी जो है वो भी मुझे सपोर्ट करती है कि तू कर, तुझसे होगा। और मेरे USR जो स्कूल है वहाँ संदीप सर, उन्होंने मुझे इतना पढ़ाया है, इतने आगे पहुँचाया है, तो आज उन्हीं की वजह से। उन्होंने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, वही आज मुझे BFA भी करा रहे हैं। वो भी मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं। और गांव में तो लोग, कोई आजकल किसी का होता नहीं है, फिर भी लोग कोई बोलते हैं कि इतना कर लेती है, ये कर लेती है, वो कर लेती है, सब हैरान ही होते हैं, कोई सपोर्ट नहीं करता। और जो वहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ अभी अल्मोड़ा, वहाँ भी हॉस्टल के लोग बोलते हैं कि आप इतना कर लेते हो, आप इतना कर लेते हो, आप इतना अच्छा बना लेते हो, हमसे नहीं होता। सब ये वो मतलब सब ये नहीं दिखाते कि मेरे पास एक वो वीकनेस है करके। सब ये दिखाते हैं कि तुम कर लेते हो, तुम्हें सब कर लेते हो, तुम्हें सब आता है। मतलब कोई भी मुझे वो नहीं दिखाता, अजीब टाइप का नहीं करता मेरे साथ वैसा व्यवहार। तो मतलब आपको हर जगह से सपोर्ट ही मिलता है? सपोर्ट ही मिलता है सब जगहों से। और बाकी मैं किसी भी नए इंसान से मिलती हूँ, सब यही कहते हैं कि बेटा खूब पढ़ो, खूब आगे जाओ, खूब आगे जाओगे, कुछ करके दिखाओगे, आपके अंदर इतना टैलेंट है। तो भारती जी, आपके सपने क्या हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं? मेरा सपना है कि मैं पढूँ लिखूँ। वैसे मेरी हॉबी है पेंटिंग, तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक आर्टिस्ट बनूँ और मैं इतनी फेमस आर्टिस्ट बनूँ कि लोग मेरी पेंटिंग देखने के लिए दूर दूर से आएँ। तो जैसे कि अभी आप कॉलेज में ट्रैवल करती हो, इधर से वहाँ जाना, वहाँ से यहाँ आना, तो मतलब कभी आपको ऐसा गलत नहीं लगता कि कोई आपके साथ मतलब अकेले जा रहे हो आप तो कुछ गलत हो और फिर ऐसा कुछ? वैसे तो ऐसा मतलब हुआ नहीं है, इतना ज़्यादा वाला नहीं हुआ, थोड़ा बहुत होता है। बाकी जैसे कभी मैं बस में जाती हूँ तो कोई लोग मिल जाते हैं, कई लोग सीट अपनी बगल वाली सीट में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो ऐसे होते हैं, उनकी मेंटालिटी ऐसी होती है गलत। लेकिन मेरे साथ और लोग भी होते हैं बस में, तो इस वजह से मैं मैनेज कर लेती हूँ, मतलब इतना वो नहीं होता। लेकिन डर तो रहता ही है अंदर से कि मेरे साथ अगर कुछ गलत कर दे या कुछ करने लग जाए कि मैं क्या कर सकती हूँ करके। लेकिन और लोगों को देख के फिर वो हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो आप जैसी मतलब बहुत लड़कियां हैं जो इस वजह से ट्रैवल नहीं करती कि कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे? जो लड़कियां ऐसा सोचती हैं, वैसे मेरे पेरेंट्स भी मुझे नहीं भेजते अकेले, मना करते हैं जाने को, बोलते हैं हम छोड़ने जाएंगे। लेकिन एक दिन वो छोड़ने जा सकते हैं, लेकिन रोज़ रोज़ थोड़ी ना वो छोड़ने आ सकते हैं। एक दिन तो हमें अकेले ही जाना पड़ेगा। और इसलिए मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आपको अगर डर लगता है तो आप अपनी सेफ्टी के लिए अपने साथ या अपने जो पास के जो भी कोई बैठे हैं या उनको अपना फ्रेंड बना लो, मतलब उनके साथ शेयर कर सको आपके साथ कुछ हो रहा है, तो वो शायद आपकी हेल्प कर दें। पर ऐसे अगर इन लोगों से डरते रहेंगे तो हम इतने सारे लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हम इन थोड़े से लोगों के लिए अपनी लाइफ क्यों वो करें और इनके लिए पीछे क्यों हटें हम। आपकी इस जर्नी में कुछ ऐसे लोग जिनको आप धन्यवाद कहना चाहोगे, जो आपके साथ अभी तक खड़े थे और जो शायद आपके साथ फ्यूचर में भी खड़े रहेंगे? मैं USR इंदू समिति और GSR स्कूल और जो मेरे संदीप सर हैं जिन्होंने आज मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया है, मैं इन सबको बहुत ही ज़्यादा वाला थैंक यू कहना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि जो कुछ भी आज मैं हूँ, मैं BFA कर रही हूँ, सब इनकी बदौलत है। तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से एक आस मतलब खो चुके हैं, डिमोटिवेट है अपनी लाइफ से, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे लाइफ में कि क्या कुछ कर सकते हैं वो? मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगी कि डिमोटिवेट होके क्या फ़ायदा, परेशान होके क्या फ़ायदा। इससे तो ये अच्छा है कि आप जो आपके अंदर कमी है या आप जिससे डिमोटिवेट है वो उस सब को भूल के आगे बढ़ें और उस कमी को पूरा करें जिससे आप डिमोटिवेट हैं, और आगे कुछ करके दिखाएं। अगर हम लाइफ में आए हैं तो कभी हमें हार नहीं मारनी चाहिए और हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। पर्सनल क्वेश्चन है कि अगर एक दिन के लिए
आपकी कलाइयाँ मतलब एक हाथ आपके आ भी जाएं तो आप उस दिन क्या करना चाहोगे अपनी लाइफ में? वैसे तो मैं बिना हाथों के भी काफ़ी सारे काम कर लेती हूँ, बाकी सब काम मैं कर लेती हूँ बिना किसी की हेल्प के, लेकिन वैसे तो मैं ऐसे ही खुश हूँ। और वैसे भी अगर मेरे हाथ आ भी जाएंगे तो मैं फिर भी मुझे वही काम करने हैं उन हाथों से भी जो मैं इन हाथों से जो मैं सारे काम कर लेती हूँ। अगर हाथ आ भी जाएंगे तो वो उन हाथों से भी मुझे वही सारे काम करने हैं, इसलिए मैं ऐसे ही खुश हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी चीज़ के लिए। तो अभी हम भारती की मम्मी जी के साथ हैं यहाँ पे, और भारती मम्मी जी अभी दिन के खाने की तैयारी कर रही है। तो आंटी जी, आप भारती की किस तरह से मतलब आप हेल्प करते हो और मतलब किस तरह से आपकी उसकी लाइफ में मतलब सहयोग कर रहे हो अभी? इसी करते हैं, बहुत सहारा होता है उसके लिए घर में, होकर के तो खाना खाना बना देती है मेरे लिए, बहुत काम कर देती है, बर्तन भाड़े धो देती है, मैं खेत में चल जाती घास कूड़े को कर देती है, बहुत सहारा होता है घर के लिए उसके लिए। तो जैसे कि अभी वो कॉलेज जाएगी तो फिर तब कैसे मतलब आप उसको? फिर तो मेरे को अकेला महसूस हो जाते हैं, मेरे घर में मेरा कोई नहीं है, टेंशन हो जाती है मुझे घर का। तो अभी आपको कैसे लगता है कि अभी जैसे कि वो कॉलेज कर रही है और बहुत अलग काम भी कर रही है, जैसे सिलाई करती है, मेहंदी लगाती है, कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा, हम तो कह रहे हैं काम को कोई कर ले, सीख ले, अपने पेड़ पे खड़े हो जाए, कल के दिन उसका कोई हाथ थामने वाला मिलेगा। सही है। जैसे कि अभी भारती इतनी मतलब चुलबुल है, इतनी हंसती खेलती है, तो उससे पहले जब उसके साथ ये हादसा हुआ था तो उससे पहले भारती की लाइफ मतलब कैसी थी? वो कैसी अपनी लाइफ पहले जीती थी, जैसे 5 साल से पहले? मतलब उस टाइम भी चुलबुल इतनी नहीं थी, सीधी थी। चुलबुल तब हुई है तेज। उस टाइम तो बहुत सीधी थी, वो काम करती थी, कोई स्कूल जाती थी, स्कूल से घर का काम करती, बहुत सीधी थी, लेकिन खेलने कूदने में थी वो। अच्छा। हाँ, घर का काम भी करती, खेलती कूदती थी, स्कूल भी जाती थी। ऐसा नहीं है जैसे मतलब पहले से जरा अब तेज हो गई हो पढ़ाई लिखाई में। अच्छा। तो बहुत खुशी हुई मुझे कि मतलब भारती के मम्मी पापा, पूरी फैमिली और पूरे जितने भी लोग हैं भारती को बहुत सपोर्ट करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि जो लड़कियां होती हैं वो घर का बहुत एक जो धन मानी जाती है वो होती है, और अगर आप लोग मतलब लड़कियों को सपोर्ट नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं पिछड़ जाती है, क्योंकि लड़कियों के भी बहुत सारे अरमान होते हैं अपनी लाइफ में कुछ करने की, और हम जैसी फैमिली वाले लोग उनको शायद कहीं उस मुकाम पे पहुंचने नहीं देते। तो मुझे अभी मतलब जो भारती की मम्मी से बात करके और उनकी फैमिली से बात करके मतलब बहुत अच्छा लगा कि मतलब अभी भी गांव में ऐसे कुछ लोग हैं जो कि अपनी बेटियों को आगे बढ़ाना चाहती हैं और पूरा उनका सहयोग करती है। तो मैं भारती की मम्मी को थैंक यू कहना चाहूँगा। तो आंटी जी, आप कुछ और कहना चाहोगे? आप क्या कहते हैं बेटा जी? हम जो है आपके सामने हैं। सब्जी के काम है हमारा, सब्जी के काम करते हैं, बचपन से सब्जी के काम करा है। तो अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक आए हो और ये कहानी आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और भारती की स्टोरी को शेयर करना ना भूलें। तो हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, बहुत सारे ऐसी परिवार हैं जो कि सपोर्ट नहीं करते लड़कियों को, तो ये वीडियो आप उन तक पहुंचाइए। और अगर आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट नहीं करती तो प्लीज़ ये वीडियो उन तक शेयर करिए। अगर आप भारती को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप सपोर्ट कर सकते हो USR InduSamiti.org पे, और वो सर्विस सीधे पहुंचेगी भारती तक। और भारती जैसे अनेक लड़कियों का अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो आप सपोर्ट कर सकते हो USR इंदु समिति से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी स्टोरीज़ जानने के लिए उसके सामने वाली घंटी को भी बार बार दबा देना। और मिलते हैं फिर ऐसी स्टोरीज़ लेके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।